हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो जैसा कि आप देख सकते हो इस समय हम संत नगर में हैं और ये मुखर्जी नगर से 3 से 4 किलोमीटर दूर होता है और यहाँ पर बहुत ही सस्ते दाम में आपको रूम मिल जाते हैं। और आज हम जाने वाले हैं संतोष भैया के रूम पर, जो कि संत नगर में रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो संतोष भैया का रूम है 2500 से 3000 के बीच में उनका रूम रेंट है और उनके रूम को दिखाएंगे उन्होंने कैसे रूम को मेंटेन कर रखा है, उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है और उनका टोटल मंथली बजट कितना होता है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए हम भैया के रूम में चलते हैं। एक्चुअली भैया का ये जो गेट है हाफ खुल पाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फोल्डिंग लगा रखी है। ये रूम छोटा है तो रूम में चल के भैया से बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे एक साइट के बारे में जिसका नाम है स्कॉलर। इसका ऐप भी है और ये जो साइट है ओली बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। साथ ही अगर हम इसके फ्री स्टडी मटेरियल की बात करें तो ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही मंथली कैप्सूल्स, यानी कि ये करंट अफेयर्स का कैप्सूल्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एक समरीज टाइप की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, मैगजीन समरीज, डेली न्यूज़ एनालिसिस और डेली क्विज़। ये डेली क्विज़ भी करवाते हैं अपने साइट पर। इसके साथ ये जो कंटेंट है ये फ्री है। इसी के साथ इन्होंने कुछ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कोर्स लॉन्च किए हैं जो कि पेड हैं और आप इनके साइट पर जाके उनको अवेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। इनके साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष कुमार है। चलिए आज आपको अपने रूम के बारे में बताते हैं। ये हमारे कपड़े हैं जो कि आप एक स्टूडेंट के रूम में नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। ये है APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा मतलब एक पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। इसके कुछ लाइन्स और कुछ थॉट्स हैं जो हम अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे भगत सिंह सर, जो कि स्वतंत्रता सेनानी में बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है और इनसे हम बहुत कुछ सीखने के मिलते हैं। आगे हम आते हैं तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद सर है, जो कि इन्होंने अपने मतलब एक धर्म के बारे में कैसे फॉलो करना है उनके बारे में बताया था। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप, जिसमें से आपको एक मैक मोहन रेखा, ये आपका रेड क्लिप मेक है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये जो है चीन के बीच में है। और इसमें कुछ हमने ये झील वगैरह है तो उसको हमने हाईलाइट कर रखा है और ये छोटा सा इसमें फिजिकल मैप है। आगे हम आपको बताते हैं कि ये मंथ की पूरी हमने एक कैलेंडर छोटी सी बना रखी है और इसमें से डेली जैसे हमने ये आज ख़त्म होगी आज की डेट तो उसको हम कट कर देते हैं। ये हैं हमारे भगवान जी श्री कृष्ण और राधा जी और ये हमारे सरस्वती जिसको हम जो डेली पूजा करते हैं। आगे आइए हम आपको बताते हैं कि ये हमारी एक फिजिकल मैप है और इसमें हम जैसे कि ये आप पोर्शन देख रहे हो जहाँ पे आपको लाल सागर मिल जाती है, भूमध्य सागर मिल जाती है, तो ये यूपीएससी की बहुत फेवरेट पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और ये आपका फिजिकल मैप है, इसमें से आपको हमने जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे हम अपने छोटे से लिख के और उसमें हम रख देते हैं। जैसे ये स्वेज नहर है या पनाफा की नहर है। तो आगे हम है महात्मा गांधी जी, इन्होंने हमें एक सीख दे के गई है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। और आगे हम आते हैं आपको अपनी बुक के बारे में बताते हैं। ये कुछ बुक्स है जो रेफरेंस बुक है जो हम फॉलो करते हैं। लक्ष्मीकांत हो गए, से ये आप आर्ट एंड कल्चर की हो गई और ये आपकी ये रमेश सिंह की हो गई। और हमने ये कुछ नोट्स बना के रखे हैं डेली के करंट अफेयर जो होते हैं वो हमने बना के, ये इसमें आपको देखिए GS2 के हैं और फिर आपको हम ये दिखाते हैं जैसे ये GS3 की है तो हमने एक टॉपिक वाइज बना के रखा है। वैसे ही हमने ऐसे की राइटिंग और ये एथिक्स की जो भी क्वेश्चन आंसर हम लिखते हैं उसको हम इसमें रखते हैं। और आगे हम बताते हैं आपको अपनी बुक के बारे में। ये हमारे हिंदी ऑप्शनल है तो हमने इसको साइड में हिंदी ऑप्शनल रखा है। और ये हमारे हैं CSET की जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको हम बार बार देखते हैं और इसमें कुछ रखे हुए हैं जो हम इसको डेली रिवाइज करते हैं। और ये हमारे हैं छोटी सी बोर्ड हमने बना रखी जिसे हमने आज है तो हम इसे क्या क्या आज हमें पढ़ना है उसको हम डेली बना के रखते हैं और डेली इसको फॉलो करते हैं। और ये हमारा करंट अफेयर है जो कि हम डेली इसको फॉलो करते हैं। और ये हमारा GS सेकेंड की है और ये GS फर्स्ट की बुक्स है जो जियोग्राफी और हिस्ट्री और जो आपकी सोसाइटी वाली है वो, और इसमें GS4 की है और थोड़ी सी जो हमारी एक्स्ट्रा बुक है वो रखी हुई है। आगे आइए, ये हमारी छोटी सी किचन है जिसमें हम खाना खुद से बनाते हैं और खुद से ये हमारे भगवान श्री राम जी जिनको हम पूजा करते हैं और थोड़ा सा इसमें सामान वगैरह तेल नमक जो है वो है। और
यहाँ पे थोड़े से कुछ कपड़े रखे हुए हैं और बस ये हमारी किचन ख़त्म हो जाती है। आगे हमने ये बना रखा अपना पैटर्न, जो कि यूपीएससी का एक पैटर्न बहुत अच्छी है, और उसमें कैसे मार्क्स जीएस में है, प्रीलिम्स में है, इंटरव्यू में है, और हमें प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना होता है, मेंस में क्या पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये हमारा भारतीय संविधान के बारे में। इनमें से हमने जैसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन, जैसे आपका मौलिक अधिकार होगी, आपकी नीति निर्देशक तत्व, आपका मौलिक कर्तव्य हो गया, तो इसको हम जो भी इम्पोर्टेंट होता है इसको हम हाईलाइट करके रख लेते हैं, उसमें अंडरलाइन करके रख लेते हैं। और ये हमारा छोटा सा बाथरूम हो गया, बस ये हमारा रूम हो गया, और ये हमारी रूम यहाँ पे से ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? भैया मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। भैया हमने अभी बीएड करा, अभी फाइनल ईयर में है, और हमने अपने जो ग्रेजुएशन है वो साइंस से करा है, बीएससी जूलॉजी से करा है। चलिए आगे हम आपको थोड़ी सी अपने लाइफ के बारे में बताते हैं। जो कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं और उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो मेरा कहानी कुछ ऐसा ही था, ग्रामीण क्षेत्र में थे, निम्न फैमिली से थे, और एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे पापा बचपन में हमें छोड़ चले गए थे, दूसरी शादी कर लिए थे, तो इससे हमारी पैसों की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मम्मी थोड़ी सी अपनी काम करती थी, उससे हमारा घर चल जाता था, तो उसी से हमारी पढ़ाई जारी रखी और मम्मी हमें पढ़ाई 9 तक 8 तक हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, और फिर हमने प्राइवेट स्कूल 9th और 10th में करा। और 10th एक्चुअली हम पढ़ने में अच्छे से, 10th में अच्छे मार्क्स आए थे। फिर हमने 12th, जैसे 10th ख़त्म होती है तो सारे बच्चे साइंस में पढ़ते हैं, हमें भी था कि हम साइंस में पढ़े, तो मम्मी मना कर दी थी कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, शहर जाने के लिए मुमकिन नहीं है। तो हमने दिल्ली गया और वहाँ पे कुछ काम करा, और कुछ महीने में हमने कुछ पैसे लेके आया, और उससे फिर हमने रीएडमिशन 12th में करा साइंस में। और फिर हमने साइंस में एक साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करा, और फिर साइंस मेरा वो 12th निकल गई, जो कि झारखंड में अभी बहुत मुश्किल है साइंस से पास करना। इस बार का अगर रिजल्ट देखा आपको 59% देखने को मिलते हैं। फिर हमारा 12th कंप्लीट हो जाते तो मम्मी बोलती है, मम्मी गांव में एक मेडिकल में बात कर लेती है, क्या हम, मम्मी को पता रहता है ये बाहर जाएगा, तो उन्होंने मम्मी गांव में मेडिकल में बात करती है कि हम जॉब करें यहाँ पे। फिर हम वहाँ पे कुछ दिन जॉब करते हैं, और ग्रेजुएशन में उसमें हमारा एडमिशन कर लेते हैं फिर बीएससी में। तो वहाँ पे क्या होता है कि मम्मी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें से मम्मी को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर को बोलते हैं कि फिर वो हमारे मम्मी के ऑपरेशन करते हैं, और पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ पैसे हमें दूसरों से उधार लेना होता है। तो फिर ऐसे करके हमने मम्मी का ऑपरेशन करवाया, और फिर मम्मी के साथ रहा 2 महीने। फिर होता है कि उसमें अपनी पढ़ाई और जॉब जो था वो सारे छूट गया था, बस मम्मी के साथ रहते थे। और फिर मम्मी जब ठीक हो जाती थी 2-3 महीने में, तो फिर हम ऐसे करे कि पैसे मांगने लगे जो हमें उधार दिए थे। तो हम गुजरात चले गए, वहाँ पे कुछ दिन रह के हमने अपने आए और उन सारे के कर्ज जो है उसका चुकता कर दिया। फिर हमारा क्या होता है कि दिल्ली आने के लिए आपने कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट? हाँ, तो आगे हम आपको बताते हैं वही चीज़ के बारे में। जैसे दिल्ली हम आने की एक रहता है कि हमने ग्रेजुएशन 2nd ईयर था, और उस समय हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा होता है क्या, एक ऑफिसर आते हैं, तो उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं क्या हाँ, उन्होंने एक चीज़ ऐसा था कि उनका एक डिसीजन से बहुत सारी चीज़ बदल गई थी, तो वो घटना हमारे लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो हमें भी लगा कि नहीं हमें यूपीएससी करना है। इससे पहले हमने लाइफ में, मेरे कोई एम ही नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर वहाँ पे एक चीज़ होता है क्या, मेडिकल में जॉब करा था। फिर क्या होता है क्लिनिक में जब हम जाते हैं 3rd ईयर में, तो हम एक क्लिनिक में जॉब करते हैं, और क्लिनिक में जॉब करने के साथ साथ हम होम ट्यूशन लेते हैं, और होम ट्यूशन से हमने कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, और फिर ऐसे करके हम दिल्ली आते हैं। जी भैया, आपका जो मंथली बजट है आपका कितना खर्चा पड़ जाता है? भैया ऐसे तो हमारे रूम का जो है ये 2500 रुपये है, और खाने पीने से जोड़ के अगर देखा जाए तो ये 5000 लगभग में 5000 अप्रॉक्स में हो जाता है। 5000 मंथली? हाँ, 5000 मंथली हाँ आ जाता है। आप अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल क्या फॉलो करते हो? भैया मॉर्निंग में हमारा ऐसा रहता है, जैसे हम अगर रात में देर से सोए तो 5, अगर 11 बजे सोते हैं तो 5 बजे जग जाते हैं, और थोड़ा सा अपना होता है योगा मेडिटेशन वो करके, और फिर अपना दिन के पढ़ाई, न्यूज़पेपर होता है या फिर करंट अफेयर होता है, उससे स्टार्ट करते हैं, और ऐसे करके हम रात के 11 बजे तक पढ़ते हैं।
मतलब कितने पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, जैसे न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट, ऐसे कुछ? जैसे हमने एक स्लॉट बना रखा है, जैसे फर्स्ट स्लॉट में हमने न्यूज़पेपर करंट अफेयर के रखा है कि आज का न्यूज़पेपर करंट में जो भी है उसको कर लेते हैं। फिर सेकंड स्लॉट में जो होता है हमारा जीएस का पोर्शन रहता है और ऑप्शनल का रहता है, तो उसको हम सेकंड स्लॉट में कर लेते हैं। और अभी जैसे फिल्म्स का टाइम आ गया है, तो उसमें हमने जो टाइम मेरा बच जाता है फर्स्ट और सेकेंड के बाद, तो उसमें हम करते हैं क्या, प्रीलिम्स की हम वो प्रीलिम्स सेट लगाते हैं डेली की, 100 क्वेश्चन डेली लगाते हैं और उससे हम अपना टाइम 11 बज जाते हैं तो हम खाना पीना खा के और सो जाते हैं। अच्छा, तो गाइस जैसे कि भैया ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, साथ ही वो दिल्ली क्यों आए पढ़ने के लिए, मतलब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी फिर भी वो दिल्ली आए। तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है भैया ने आपको बताया। साथ ही भैया का जो रूम रेंट है काफ़ी कम है, 2500 में आप इधर सिंगल रूम में रह सकते हो। और ये रूम हमने दिखाया, ठीक ठाक स्पेसियस है, एक बेड है और साथ में ठीक ठाक किचन भी है और इनका स्टडी टेबल है, साथ में मतलब पर्याप्त जगह है अगर एक स्टूडेंट यहाँ आकर रहना चाहे। और उसका बजट अगर 5,000 से ज़्यादा भी नहीं है तब भी यहाँ पे रह सकते हैं, जैसे 2500 इन्होंने रेंट बताया। इसके अलावा आपका बिजली बिल वगैरह क्या लगता है? भैया बिजली बिल तो ऐसे हैं, तो कुछ हैं कि भैया भी मतलब मीटर ख़राब है तो भैया भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा। और पानी जो होता है वो ख़रीद के लेना होता है। अच्छा अच्छा, तो वही 300 या 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा इसका खर्चा आएगा। ऐसे करके अगर आप खुद से खाना बना रहे हो तो 5000 मैक्स टू मैक्स खर्चा पड़ेगा। और इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी क्वारीज होती हैं वो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मिल जाएगा। जय हिंद।